शिवस्य मित्वा हम लोग पढ़ रहे हैं दृढ़ संग्रह और दृढ़ संग्रह हम लोगों ने पढ़ा है। थोड़े लक्षण प्रारंभ किए थे हम लोगों कल में। तो कितने पदार्थ हैं इसमें दृढ़ संग्रह में? 7 पदार्थ हैं। कौन कौन से? समान विशेष समवाय अभाव। ठीक है, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। अब 7 पदार्थों का ये विवेचन करते हैं। ठीक है, तो 7 पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य है। इन सभी का उद्देश्य करते हैं पहले, है ना। द्रव्य कितने प्रकार का है, ठीक है, फिर गुण कितने प्रकार का है, ये सारा विवेचन करते हैं। तो द्रव्य कितने प्रकार का है? तत्र द्रव्य कितने प्रकार का है? 9 द्रव्याणि, 9 प्रकार का द्रव्य। ठीक है, तो हम लोगों ने द्रव्य का जो है लक्षण भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हैं द्रव्य? ठीक है, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। ठीक है, और फिर गुण कितने प्रकार के हैं? 24 गुणा। ठीक है, 24 प्रकार के गुण है। ठीक है, कर्म कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। ठीक है, सामान्य कितने प्रकार का है? द्विविधम। ठीक है, सामान्य। विशेष कितने प्रकार का है? विशेष तो अनंता। ठीक है, विशेष अनंत है। फिर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, समवाय तो एक। ठीक है, और फिर इसके पश्चात क्या है? समवाय के पश्चात अभाव। अभाव है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, इसके पश्चात हम लोगों ने अब यहाँ पे जो द्रव्य में 9 प्रकार का भेद कहा। ठीक है, उद्देश्य किया द्रव्य के 9 उद्देश्य जो कर रहा है, भेद कर रहा है क्या? पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश। तो हमने इन सभी का विवेचन कर लिया। ठीक है, इनका लक्षण पढ़े हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग पहुंचे थे गुण में। ठीक है, तो गुण का लक्षण हम लोग कर रहे थे। गुण कौन कौन से हैं? 24 गुणा। 24 गुण कौन कौन से हैं? हम लोगों ने कल कौन कौन सा गुण पढ़ा था? कोई भी नहीं पढ़ा। चालू करना। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग जो है अभी यहाँ से थोड़े लक्षण प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थोड़ा लक्षण। ठीक है, ये क्या कहता है? गुण लक्षण में क्या कहता है? चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। आगे फिर क्या कहता है? सत्य शुक्ल फिर आगे क्या कहता है? सप्तविधम। पृथ्वी, जल, तेज और वृत्ति। आगे फिर कहता है पृथ्वी, जल, तेज और वृत्ति। पृथ्वी, जल, तेजो वृत्ति। तत्र पृथिव्यां सप्तविधम।
इसको हम लोग देखते हैं। ये गुण लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं गुण लक्षण कैसा है, ठीक है। तो गुण में सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, रूप रस गंध है इत्यादि जो है कहते हैं 24 चतुर्विंशति गुण कहता है। तो सबसे पहले गुण में कौन सा गुण आया, रूप आया, ठीक है। तो हम लोग ये पहला हो गया रूप गुण, ठीक है। तो ये कहता रूप कैसा है, रूप का गुण कैसा है, रूप है कैसा, ठीक है। तो रूप के बारे में जब ये बात करते हैं तो इन्होंने कहा चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, ठीक है। जो चक्षु के द्वारा ही, सिर्फ कौन देख सकता है कि चक्षु के द्वारा ही जिस गुण को देखा जाता हो, ठीक है। मात्र चक्षु ही, नेत्र ही जिस गुण को ग्राह्य करते हो, देख पाते हो, वैसा गुण क्या होता है, रूप होता है, ठीक है। जिसको सिर्फ चक्षु देख सके, ठीक है। अब ये कहते हैं कि कैसा रूप, गुण कैसा है, वो रूप कैसे है। तो ये कहते हैं तच्चा, अब कहते हैं कि कैसे रूप की आप बात कर रहे हैं, कौन सा रूप जो है बाकी इंद्रियां नहीं देख सकती हैं, कान जो है नहीं श्रवण कर सकते हैं, ठीक है। त्वचा नहीं स्पर्श कर सकती, ऐसा कौन सा आप रूप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बना ना जो, तो कहते हैं कि वह रूप जो है कैसा है, तो कहते हैं ये 7 प्रकार का है। वह रूप कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का। कौन कौन सा, तो शुक्ल हो गया, श्वेत, क्या हो गया, श्वेत। नील अर्थात होता है काला, ठीक है। नील जो नीला होता है उसको काला कहते हैं, ठीक है। पीला स्पष्ट है, रक्त स्पष्ट है। कपिश अर्थात होता है कत्थई कलर, कत्था होता है ना जो है, तो वो कत्थई कलर। और ये चित्र भेदात, चित्र अर्थात क्या होता है, कई रंगों से मिलकर के, ठीक है। जो सभी जो है जो रंगीन होता है उसको चित्र भेदात कहते हैं, ठीक है। तो शुक्ल नील पीत रक्त कपिश शुक्ल नील, अच्छा ये हरित, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 प्रकार के क्या है, रूप है। और ये किसी न किसी पर आधारित होंगे, ठीक है। किसी न किसी पर आधारित होंगे, स्वयं में ये नहीं रहते, ठीक है। तो कहते हैं कैसा ये, पृथ्वी जल तेजो वित्ति तत्र तेज्ञान सप्तविधम। अब ये जो 7 रूप कह रहा है तो इनका आधार क्या है, ये रहते कहां कहां है। तो कहते हैं सिर्फ 3 जगह पे ही रहता है। कहां पे, तो कहता है पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है और अग्नि में रहता है, ठीक है। अग्नि अर्थात तेज, ठीक है। सूर्य इत्यादि में भी जो है तेज है, ठीक है। तो ये पृथ्वी जल तेज, ये 7 रूप जो है, और इनमें ये 3 में ही रूप रहते हैं, ठीक है। लेकिन 3 में कौन कौन सा रूप कहां कहां पे रहता है, एक विषय बना ना। तो ये कहते हैं तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में ये 7 गुण रहेंगे, ठीक है। पृथ्वी में ये आपको सफेद भी दिखेगा, नीला पीला लाल हरित, और ये सारे के सारे जो है आपको पृथ्वी में दिखाई देंगे, दिखाई पड़ते हैं या नहीं। और फिर कहते हैं ये जो जल है, तो कहते हैं अभास्वर शुक्लम जलम और भास्वर शुक्लम तेजस। अब ये भास्वर क्या है और अभास्वर क्या है, तो जो प्रकाशमान है, जो चमकीला तत्व है, ठीक है। या चमकीला जो रूप है वह कहां पर रहेगा, वह तेज में रहता है। जो चमकता हुआ होता है, अग्नि चमकती होती है ना जो है, वह अपने प्रकाश के साथ साथ दूसरे को भी प्रकाशित करती है, दूसरे वस्तुओं को। जहां पर अग्नि जलती होती है वहां तो वह प्रकाश देती है, ठीक है। लेकिन ये जो अभास्वर शुक्ल है, तो यह क्या है, यह प्रकाशवान नहीं होती, अर्थात यह चमक नहीं होती इसमें, ठीक है। तो जब चमक नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये जो है मतलब कि ऐसा प्रकाश है, ऐसा इसमें रूप रहेगा। कैसा है, शुक्ल है, सफेद है, लेकिन यह चमकता हुआ नहीं है, स्पष्ट है। अर्थात ये जो आपको रूप बता रहे हैं 7 प्रकार के रूप होते हैं, और ये 7 प्रकार के जो रूप हैं उनको कौन ग्राह्य करता है, सिर्फ आपके नेत्र ही ग्राह्य कर सकते हैं। आप सोचे कि जो है मैं हाथ से इसको समझ जाऊं तो भी बड़ा मुश्किल है ना। आप सोचे कि जो है कर्ण के द्वारा, घ्राण के द्वारा ऐसा कुछ हो जाए तो ये संभव नहीं लगता है, ठीक है। सिर्फ इसको नेत्र ही ग्राह्य करेंगे, ठीक है। 7 प्रकार के रूप हो गए, पृथ्वी में 7 के 7 जो है मिलते हैं आपको, ठीक है। और अभास्वर शुक्लम जो जिसमें प्रकाश नहीं है, ठीक है, चमक नहीं है जिसमें। भास्वर का मतलब चमक वाला, अभास्वर का मतलब बिना चमक। जी हाँ, आग अर्थात है नहीं, ठीक है। भास्वर का अर्थ है चमक, प्रकाश।
ठीक है। तो जिसमें चमक प्रकाश नहीं है वैसा शुक्ल अर्थात सफेद श्वेत जल में रहता है वह रूप, ठीक है। और भास्कर शुक्ल तेजसी जो चमकदार होता है प्रकाशवान होता है वह कहाँ पे रहता है? तेज अग्नि में, ठीक है। स्पष्ट है। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है गुण कहते हैं कौन है? रूप रस आया, ठीक है। तो रस में क्या कहते हैं? ये कहते हैं रसना राहियो गुणो रसा सच क्या है? मधुराम कटु कसाय कटु मधुराम क्या है? मधुराम लवण लवण कटु कसाय जिंद भेदा पर भेदा कटु कसाय कषाय तिक्त भेदा तिक्त भेदा पृथ्वी जल पृथ्वी फिर क्या कहता है? पृथ्वी जल पृथ्वी पृथ्वी जल वृद्धि जल वृत्ति तत्र पृथिव्यां पृथिव्यां तत्र पृथिव्यां जले मधुर के मधुर ठीक है। अब ये जो कहते हैं ये जो रस तत्व है, ठीक है, रस गुण है, तो ये कैसा है? ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण रूपम, ठीक है। ये जो रूप है इसको सिर्फ कौन स्वीकार कर सकता है? कौन देख सकता है? किसको ग्राह्य है? चक्षु नेत्रों को ही ये सिर्फ ग्राह्य, ठीक है। तो वैसे जो है ये कहते हैं कि ये जो रसना है, ठीक है, रसना ग्राह्यो गुणो रसः, ये जो रस गुण कहा गया है, ठीक है। तो ये रस गुण को कौन ग्राह्य करता है? कौन इसको जो है स्वाद ले सकता है इसका? तो रसना ग्राह्यो, रसना इंद्रिय, ठीक है। तो रसना इंद्रिय किसको कहा गया है? जिह्वा को। तो इसका जो ये रस है उसको कौन ग्राह्य करेगा? जिह्वा के द्वारा ही जो रसा जा सके, ठीक है, चखा जा सके, वह क्या होता है? रस होता है, ठीक है। और कहते हैं फिर आगे क्या कहते हैं? सच मधुराम। अब ये कहते हैं कि कैसा रस, ठीक है, विषय बन गया ना कि आज कौन से रस की बात करें, ठीक है। तो ये कहते हैं ये 6 प्रकार के रस होते हैं और इन्हीं को भोजन के स्वाद कहे जाते हैं। 6 प्रकार के ही ये जो है भोजन में मिलते हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त दुनिया में और कोई स्वाद है ही, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो पहला मधुर हो गया, मधुर अर्थात मीठा। दूसरा क्या है? अम्ल खट्टा। ये लवण क्या है? नमकीन, ठीक है, नमक। कटु अर्थात कड़वा। कषाय अर्थात कषैला। तिक्त अर्थात तीखा। भेदात षड्विधा, ये 6 प्रकार के भेद हैं। अब लोगों को समस्या होती है तिक्त और कटु को समझने में, है ना। तो ये तिक्त होता है, मिर्च जो होता है तीखा होता है, मिर्च तीखा होता है। लेकिन जो आपने देखा होगा कि नीम की पत्ती कड़वी होती है, दोनों भेद हैं। नीम की पत्ती यदि आपने खाया होगा तो नीम की पत्ती कड़वी होती है और मिर्च तीखा होता है, दोनों के स्वाद में अंतर है, ठीक है। होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कड़वा है ये जो है इंदी की पत्ती, ठीक है, नीम की पत्ती, ये सब कड़वे में आती है, ठीक है। मिर्च इत्यादि जो है ये तीखे में आते हैं, ठीक है। और मधुर अम्ल लवण नमकीन भी जान रहे हैं, कषैला जान रहे हैं, दधि इत्यादि के कुछ ऐसे पात्र होते हैं, पीतल तांबा इत्यादि के, यदि दधि उसमें डाल दिया जाए या करेला होता है ना जो है, तो ये सब क्या है? कषाय पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इनको
कषाय कहा जाता है, ठीक है। ये 6 प्रकार के जो है रस है, ठीक है। एक 9 रस तो साहित्य में बताए जाते हैं, वो अलग है, ठीक है। श्रृंगार विभंस वगैरह जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये फिर कहते हैं क्या, षड विधा, ये 6 प्रकार के रस हो गए जो रसना इंद्रिय के द्वारा, जिह्वा के द्वारा ही, ठीक है, संभव है। फिर कहते हैं अब ये रहते कहाँ पर है, विषय बना देते हैं, तो कहते हैं कि पृथ्वी जल वृत्ति, ये सिर्फ 2 जगह पे ही पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो कहते हैं एक पृथ्वी में पाया जाता है और जल में पाया जाता है, ठीक है। तो तत्र पृथिव्याम षड विधम, ठीक है। पृथ्वी में जो है ये सारे के सारे 6 जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी में ही सारे के होते हैं, मिठाई इत्यादि जो है यहीं पे है ना, आंवला नींबू इत्यादि जो है यहाँ पे आपको मिलता है, नमकीन भी आपको मिलता ही है, कटु कषाय सारे पदार्थ आपको पृथ्वी में मिलेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए कि आकाश में हमें मिल जाएंगे 6 पदार्थ, 6 रस, तो मिलेंगे क्या, दिशा में मिल जाए, संभव नहीं, काल में नहीं संभव है, ठीक है। तो ये कहीं और संभव नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं ये कहाँ पे मिल सकते हैं, आपको वायु में भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, कि मिलेंगे वायु में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो पृथ्वी में 6 के 6 निर्भर है, ठीक है। और जल में तो कहते हैं जल वृत्ति तत्र पृथिव्याम षड्विधम जलम मधुरम एवं, मधुर एवं, ठीक है, मधुर एवं, ठीक है। तो जल में कैसा है, तो ये पहला वाला सिर्फ मिलता है, ठीक है। 2 जगह पे ही ये रस मिलते हैं, एक तो पृथ्वी में और जल में, ठीक है। लेकिन जल में सिर्फ एक प्रकार का ही मिलेगा, वो कैसा है, मधुर है। जल मीठा होता है नहीं, हाँ। अब कहते हैं कि जैसे समुद्र आदि में क्या है कि ये खारा जल है, तो ये क्या है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व जाकर के मिल गया। वास्तविकता में जल का स्वभाव क्या है, तो जल का स्वभाव है मीठा होना, मधुर होना। लेकिन अब क्या है कि दूसरे जो तत्व मिल जाते हैं, जैसे समुद्र में आपने देखा समुद्र का पानी क्या है, खारा होगा, ठीक है, या नीचे का जो जल होगा, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा जल मिलता है, तो वहां पे क्या है, पृथ्वी तत्व जो होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो दोष होते हैं वैसे गुण जाकर के मिल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वह जल खारा नमकीन हो जाता है, कषैला हो जाता है, जल जो भी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जल का स्वभाव है मधुर, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने यदि मिर्च आपको लग गई, ठीक है, आपने कड़वा पदार्थ खा लिया और उसके पश्चात यदि आपने जल पान किया तो आपको कितना रास रहता है, मीठा लगता है ना जल। या आप आंवला खा करके, ठीक है, और फिर जल पीजिए, आपको मीठा लगता है या नहीं लगता है, तो वो जल मीठा होता है, ठीक है। इसके पश्चात में क्या है, रूप रस, इसके पश्चात आया गंध, इसके पश्चात क्या है, गंध आ गया, ठीक है। रूप रस और गंध। अब गंध कैसा है, ठीक है, ठीक है।
रूप रस देख लिया, रूप स्पष्ट हुआ। रूप कितने प्रकार का है? रूप से 7 प्रकार का, ठीक है। जितने भी रंग हैं वो सारे जो क्या है रूप है, ठीक है। इसको कौन सी इंद्रिय ग्राह्य है? चक्षु ग्राह्य, ठीक है। चक्षु ही इसको देख सकता है। ये रहता कहाँ पर है? अग्नि जल तो पृथ्वी, अग्नि और जल, ये 3 जगह पर रहता है, ठीक है। पृथ्वी में 7 के 7 मिलते हैं, ठीक है। और जल में कैसा मिलता है? अभास्कर शुक्ल। अभास्कर शुक्ल अर्थात जो प्रकाशमान नहीं, जो चमकीला नहीं है और श्वेत है। ये चीज विशेष याद रखना, ठीक है। जल में कैसा मिलेगा? श्वेत, जो चमकीला नहीं है, ठीक है। और अग्नि में कैसा है? तो वहां पे भास्कर शुक्ल है। अग्नि में भी जो सफेद ही है, लेकिन वह कैसा है? ठीक है, वह चमकता होगा, ठीक है। अब इसके पश्चात रूप का स्पष्ट हो गया। गंध हमने देखा, रूप रस, रस को ग्राह्य क्या है? कौन से इंद्रिय ग्राह्य है? रसन अर्थात जिह्वा, ठीक है। अब रस कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? ठीक है, ये 6 प्रकार के मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ठीक है। ये 6 हो गए ना, जो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। ये 6 प्रकार के हो गए, ठीक है। तो ये 6 के 6 कहाँ पर मिलते हैं हमें? पृथ्वी में। और एक जो है रस हमें मिलता है किसमें? जल में। जल में कैसा रस होता है? मधुर होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसमें गंध में, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे गंध का गुण कैसा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं? सच द्विविधा, ठीक है। अब ये 2 प्रकार कौन सा है? तो सूर्याग्नि, ये जो है गंध जो है तो वही प्रकार का होता है, ठीक है। पृथ्वी मात्र वृत्ति, ठीक है। ये जो है अब कहते हैं कि ये जो तीसरा आपने गुण कहा था, तीसरा गुण कौन सा हो गया? गंध गुण हो गया, ठीक है। तो ये गंध को कौन सी इंद्रिय ग्राह्य है? तो ये कहते हैं नासिका। गंध को कौन ग्राह्य करता है? कौन धारण करता है? नासिका, ठीक है। मात्र जो है नासिका ही, ठीक है। बाकी जो है आप सोचे नेत्र से इसको जो है सुगंध लेने संभव नहीं, ठीक है। यदि आप चाहें कि कर्ण से तो संभव नहीं, हाथ से, त्वक इत्यादि से तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसको घ्राण ही ग्राह्य करता है, ठीक है। और एक गंध तो कैसा है? गंध कितने प्रकार का है? गंध 2 प्रकार, तो कहते हैं सच द्विविधा, 2 प्रकार का है, ठीक है। वह गंध कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा? एक सुरभि और एक असुरभि, ठीक है। एक सुरभि है और एक असुरभि। सुरभि अर्थात होता है गंध, सुगंध, सुरभि अर्थात होता है सुगंध और ये होता है दुर्गंध, ठीक है। असुरी ये जो है दुर्गंध हो जाता है, ठीक है। नहीं है ना मेरे? ठीक है। फिर कहते हैं असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति, और इसकी वृत्ति कहाँ पे होती है? कहाँ पर ये गंध पाई जाती है? तो सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है? पृथ्वी में ही ये गंध मिलती है, ठीक है। 2 प्रकार की गंध होती है। यदि जो है प्रश्न बने कभी कि कितने प्रकार का गंध होता है, ठीक है, तो 2 प्रकार का ही होता है, ठीक है। वहाँ के लोग कहेंगे कि जो है कई प्रकार की गंध आती है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। लेकिन गंध वास्तव में 2 ही प्रकार की है, ठीक है, गंध और दुर्गंध, ठीक है। फिर इसके पश्चात कौन सी इंद्रिय आई? गुण आया, स्पर्श। कौन सा गुण आया? रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम संयोग विभाग। हाँ, ठीक है। अब जो है स्पर्श आ गया, ठीक है। स्पर्श कैसा है?
बोले क्या है? इंद्रिय मात्र प्रायो इंद्रिय मात्र ग्राह्यो मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। स्पर्शाती और त्रि कैसा है? त्रिविधा शीतोष्ण क्या है? पृथ्वी तेजो वायु तेजो वायु पृथ्वी शीतो जले उष्णस तेजसी शीतल पृथ्वी वायु यही है। ये अब जो है तीन हमने पढ़े, ठीक है। ये चौथा स्पर्श गुण, ठीक है। स्पर्श गुण कैसा है? तो कहते हैं त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। ये जो स्पर्श गुण है तो इसको कौन धारण कर सकता है? त्वग इंद्रिय, ठीक है। त्वग अर्थात क्या होता है? त्वचा। ये जितना भी शरीर है, बाह्य शरीर, यह जो है क्या है? त्वचा में आता है, ठीक है। तो इसको ये जो स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण कौन सा है? जैसे जल भी स्पर्श है, ठीक है। पृथ्वी भी स्पर्श है, ठीक है। तेज भी स्पर्श है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो है चारों क्या है? स्पर्श गुण स्पर्श है, ठीक है। तो ये जो है इनको जो है त्वग समझा जा सकता है। ये जो त्वचा है तो त्वचा जो है स्पर्श करके इन सभी स्पर्शों को जान सकती है। वायु को भी बता देगी, वायु चाहे शीत चले या उष्ण चले, ठीक है। ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, ये त्वचा बता देगी कैसी है, ठीक है। वायु हो गया। अग्नि से, अग्नि तो उष्ण ही रहेगी, तो अग्नि को भी बता देगी कि कुछ गर्म सा लग रहा है, ठीक है। ये त्वचा बताने में सक्षम है, ठीक है। और क्या है? पृथ्वी को भी बता देगी कि ये पृथ्वी ही है, ठीक है, मृतिका आदि से। और पृथ्वी जल को भी स्पर्श करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्श गुण जो है चार में रहते हैं और इनको ये जो है कौन इष्ट है? तो त्वग इंद्रिय इष्ट है, ठीक है। इसकी क्या इंद्रिय हुई? त्वचा हुई, ठीक है। ग्राह्यो गुण स्पर्श, ठीक है। और फिर ये कितने प्रकार का है स्पर्श? त्रिविधा। ये जो अविस्पर्श है, ठीक है, रहता कहाँ पे? चार में रहता है, ठीक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में रहता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है? तीन प्रकार का है। कैसा? तो कहते हैं शीत, उष्ण और अनुष्णा शीत। पहला क्या हो गया? शीत हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है? उष्ण हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? उष्ण हो गया, ठीक है। शीत हुआ और उष्ण हो गया, ठंडा और गर्म,
फिर एक अनुष्णाशीत कह रहा है, अर्थात अनुष्णाशीत दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ना तो गर्म ही रहे और ना ही ठंडा हो, ठीक है, कुनकुन नहीं कुनकुन गर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों बराबर रहे, ठीक है, ना तो ठंड ही आप कह सके और ना ही गर्म कह सके, तो ये अनुष्णाशीत हो जाएगा, ठीक है। ये और पृथ्वी तेजो वायु, पृथ्वी आप ये पृथ्वी को जब भेद करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी अप तेज वायु, ठीक है, पृथ्वी तेजो वायु, ठीक है। तो पृथ्वी अप तेज वायु वृत्ति, अब अर्थात जल, ठीक है, पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में इसकी वृत्ति होती है, ये 4 जगह पे रहता है, ठीक है। और तत्र शीतो जले, अब ये कहाँ पे, ये ठीक है आपने बता तो दिया कि 3 प्रकार का ये जो है स्पर्श होता है और 4 में इसकी वृत्ति होती है, 4 में ये स्थापित रहता है, ठीक है। तो कौन सा कहाँ पर रहता है, या सब जो है एक में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो कहते हैं सब भिन्न भिन्न करके जो है, तो कहते हैं अनुष्णाशीतः पृथ्वी, ठीक है, अनुष्णाशीतः पृथ्वी वायवो, ठीक है। ये जो है ना तो ठंडा और गर्म कहाँ पर नहीं रहता है, पृथ्वी में और वायु में, मतलब जो है समान जो है पृथ्वी और वायु में, पृथ्वी ना तो गर्म होती है ना शीत होती है, ना ठंडी होती है, ठीक है, और वायु भी ना तो गर्म होती है ना शीत होती है क्या, होती तो है, लेकिन इनमें होता क्या, किस तत्व को कौन सा मिश्रण हो जाता है, जैसे गर्म वायु चल रही है, ठीक है, तो गर्म में क्या हुआ, इसमें तेज तत्व जो है जाकर के मिल गया, ठीक है, तेज गुण जब जाकर के मिला तो हुआ क्या, वह हवा जो है उष्ण हो गई, ठीक है। और जैसे अभी ठंड है, ठंड में क्या है, शीत जो है इसमें मिल जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या मिल जा रहा है, शीत मिल जाने के कारण, ठीक है, जल आदि की मात्रा हो जाने से क्या है, ये जो है वायु शीतल हो जाती है, ठीक है। और वैसे ही पृथ्वी भी वैसे है, ना तो शीत है और ना उष्ण है, ठीक है। फिर कहते हैं अनुष्णाशीता, ये दोनों हो गए, और जो है तत्र शीतो जले, जल कैसा है, तो ये जल में जो है शीतलता होती है, ठीक है, ये स्पष्ट है। तो यानी कि पृथ्वी और वायु जब भी गर्म होते हैं, ठीक है, गर्मी में पता चलता है पृथ्वी और वायु दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है, तेज तत्व के मिल जाने से जो है पृथ्वी उष्ण हो जाती है, वायु उष्ण हो जाती है, ठीक है, अन्यथा ये जो है समान रहने वाला है, ठीक है। और ये कहते हैं कि शीतो जले, जल का स्वभाव ही है शीत स्पर्शवती, आप हमने पढ़ा, ये शीतल ही रहता है जल, ठीक है। अब कहते हैं कि जो है अपवाद सुनो, कि हमें कुकर पे या जो है भोजन पकाते हैं, चावल पकाते हैं, उसमें तो जो है जल गर्म हो जाता है ना, ऐसा कह सकते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, तो ये कहते हैं कि उसमें भी तेज तत्व मिला है, मिला या नहीं मिला, जब उसमें अग्नि जलाते हैं, हीटर इत्यादि जो है जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तभी ना वो गर्म होता है। तो कहते हैं कि ये वास्तविकता में जो जिसका स्वभाव है उसी बात करें, तो कहते हैं शीत जले उष्ण तेजसी, और तेज जो होता है वह उष्ण ही होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये स्पर्श गुण जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शा, स्पर्श जो है किस इंद्रिय को ग्राह्य है, तो कहता मात्र त्वक इंद्रिय, त्वचा को ही ग्राह्य है, ठीक है, स्पर्श। और ये सज त्रिविधा, ये जो स्पर्श है कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, कौन कौन सा, शीत उष्ण और अनुष्णाशीत, ठीक है। और फिर कहता है ये रहते कहाँ पर, इनकी वृत्ति कहाँ पर होती है, तो 4 जगह, तो पृथ्वी तेजो वायु, ये 4 में जो है इसकी स्थिति वृत्ति होती है, ठीक है। और फिर कहता है कि कहाँ पर किस किस जो है जगह पर कौन कौन सा रहता है, कौन कौन सा स्पर्श रहता है, ठीक है। तो कहते हैं तत्र शीतो जले, शीत कहाँ पर रहेगा, जल में रहेगा, उष्ण तेजसी, गर्म जो होगा वह कहाँ पर होगा, तेज में अर्थात अग्नि में होगा, और अनुष्णाशीत वायु और पृथ्वी में रहेगा, ठीक है। इसके पश्चात रूप रस गंध स्पर्श संख्या न,
तो संख्या लक्षण क्या है? एकत्वादि एकत्वादि हेतु संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या क्या है? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या व्यवहार हेतु संख्या संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति नवद्रव्य वृत्ति नवद्रव्य वृत्ति वृत्ति एकत्वादि पराध पर्यंता एकत्वादि पराध पर्यंता पर्यंता एकत्वं नित्यं नित्यं च क्या है? एकत्वं नित्यं नित्यं च एकत्वं नित्यं नित्यं च नित्यं नित्यं च नित्यं नित्यं नित्यगतं नित्यं नित्यगतं नित्यं अनित्यगतं नित्यं नित्यगतं नित्यगतं नित्यं नित्यगतं नित्यं नित्यं अनित्यगतं नित्यं अनित्यं गतं गतं नित्यं अनित्यं नित्यवार्तिकं स्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव आगे क्या है? द्वादिकं द्वादिकं अनित्यं नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतं अनित्यम् अनित्यगतं विद्वान् द्वादिकं सर्वत्र विद्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव सर्वत्र नित्यं ये है ना? जी ये अब एकत्वादी व्यवहार हेतु संख्या लक्षण क्या कहता है कि एकत्वादी व्यवहार हेतु संख्या स नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादी परार्ध पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। ठीक है। और द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एव। इसको स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है। कहते हैं संख्या लक्षण कहता है एकत्वादी व्यवहार हेतु संख्या। ये जो संख्या है क्यों है तो कहते हैं एकत्वादी एक आदि। ठीक है। एकत्व द्वित्व आदि करके जो संख्या चलती है। ठीक है। एक कह दिया ना तो एक से फिर परार्ध तक संख्या की हमें आदि कह देने से हमें ज्ञात हो जाता है। जैसे हम संख्या प्रकरण हम व्याकरण में बात करते हैं। जैसे हमने कह दिया अण आदि। ठीक है। तो अण आदि कह देने से 42 प्रत्याहारूपा में बोध हो जाता है ना जो है। या अण हमने कहा तो जो है आदि में हो जिसके हो। ठीक है। तो अल प्रत्याहार कह देते तो सारे का बोध हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे कहता है एकत्वादी एक आदि का जो है व्यवहार हेतु किस लिए है ये संख्या तो व्यवहार हेतु ये संख्या है। एक आदि एक द्वित्व जो बोलते हैं एक दो तीन वे किसके लिए है तो व्यवहार के लिए भी ये संख्या है। ठीक है। फिर ये कहाँ रहती है इनकी वृत्ति कहाँ होती है तो ये कहता है स नव द्रव्य वृत्ति। ठीक है। इनकी जो है सभी नवद्रव्यों में वृत्ति होती है। ठीक है।
ठीक है, ये क्या कहता है? सा नव द्रव्य वृत्ति। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? नव ही है ना, जो है स्पष्ट है। तो ये कहते हैं सा नव द्रव्य वृत्ति। कौन कौन से द्रव्य हैं? ठीक है, ये जितने भी द्रव्य हैं, पृथ्वी तेजो वायु आकाश इत्यादि जो है, इन सभी में ये जो है संख्या रहती है। ठीक है, संख्या जो है सभी में लागू है। जैसे अब हमने क्या पढ़ा था कि शीत स्पर्शवत्य आपा। ठीक है, तो आपा फिर कहाँ कहाँ पर रहता है? हमने पढ़ा था ना, जो है आकाश कितने प्रकार का है? तो एक प्रकार का आकाश हो जाता है। ठीक है, फिर पृथ्वी तत्र गंधवती पृथ्वी गंधवती पृथ्वी कहाँ कहाँ पर रहती है? तो त्रिविधा। ठीक है, 3 प्रकार से उसकी वृद्धि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे करके जो है गंध कहाँ पर रहता है, ऐसा करके। तो भले एक ही क्यों न कहा जाए, दोनों में हम थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे इसने कहा अपान किम लक्षणम। ठीक है, तो आप अर्थात जल का क्या लक्षण? तो शीत स्पर्शवत्य आपा ता द्विविधा। कहा ना जो है ता द्विविधा। तो ये 2 प्रकार का कह रहे हैं, भले 1 2 3 4 ही कहे, लेकिन कह तो रहा ना जो है, एक तो कह रहा है ना जो है। तो जैसे आगे कह देता आकाश एक ही प्रकार का, तो वहां भी संख्या एक ही है, लेकिन है तो संख्या ही, ऐसा है ना जो है। तो कहते हैं कि ये जो है सभी द्रव्यों में लागू होती है। ठीक है, आत्मा कितने प्रकार की? ठीक है, तो आत्मा 2 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा, जीवात्मा परमात्मा में इसकी वृत्ति है। ठीक है, और फिर एकत्वादि परार्ध पर्यंत। ठीक है, अब ये क्या? एक से लेकर के एकत्वादि परार्ध पर्यंत कहां तक है? संख्या कोई सीमित है या अनंत है? तो कहते हैं नहीं, सीमित है। ठीक है, कितनी सीमित है? 1 से लेकर के परार्ध तक। ठीक है, हमारे यहाँ संख्या और दर्शन का है, उससे भी आगे संख्या जाती है। ठीक है, अभी इसी में एक आगे श्लोक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप लोग भी। हाँ, दिया है 1 चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्षम चार युतम चैव कोटिर बुधमेव च वृंदम खर्वो निखरवश्च शंकापद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम प्रार्थं च 10 वृद्ध्या यथाक्रम। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग क्या 0 0 बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, सबसे पहले नीचे देख लेंगे तो 1 हुआ, 1 के आगे 0 बढ़ाया हमने 10 हुआ। ठीक है, उसके आगे फिर 1 0 बढ़ाए 10, 0 बढ़ाए 100, 0 बढ़ाए 1000 सहस्त्र। इस तरीके से जो जितना 0 बढ़ाते जाते हैं अंत में हमें प्रार्थ मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे करके कहते हैं कि ये पर्यंत कहां तक है? परार्ध पर्यंत है। संस्कृत में संख्या परार्ध तक है। ठीक है, फिर कहते हैं एकत्वम नित्यम नित्यम च नित्यम अनित्यम च, और नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। एकत्व रहते हैं, ये कहां पर रहती है संख्या? कैसे? तो एक पे ही रहेगी। जैसे नित्यम अनित्यम च, यदि नित्य में रहेगी तो नित्य रहेगी। ठीक है, जैसे संख्या कहीं पे लग गई आकाश में, एक आकाश है, तो ये यदि आकाश नित्य है तो ये नित्य ही रहेगा, इसको फिर अनित्य नहीं होता है। और यदि अनित्य गतम अनित्यम, यदि अनित्य में लग गए, जैसे एक घड़ा है, ठीक है, तो घड़ा क्या है? नाशवान है, तो यह अनित्य ही हो जाएगा। संख्या का मतलब है, संख्या को बताना चाहते हैं संख्या नित्य है या अनित्य है। तो ये कहते हैं कि संख्या व्यवहार आदि के लिए है, तो संख्या जिसके साथ में लग जाती है वैसी ही हो जाती है। यदि नित्य के साथ में रहेगी तो वह नित्यगतम नित्यम हो जाएगा, और यदि अनित्य के साथ में लगी तो वह अनित्य हो जाएगी। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था कि गंध कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, एक नित्य परमाणु रूपा नित्य कार्य रूपा जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। तो यदि नित्य है, ठीक है, तो वहां पर जो क्या हो जाएगा? वह नित्य हो जाएगा, और यदि अनित्य के साथ में लगी तो क्या हो जाएगा? अनित्य ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे कहते हैं शरीरेंद्रिय विषय भेदात् शरीरम नित्याकारी रूप पुनः त्रिविधा शरीरेंद्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनां इंद्रियम गंधग्राहकं घ्राणं नासा व्यवर्ती विषयों मृत पाषाण आदि। अब जो हम लोगों ने परमाणु और कार्य रूप जो पढ़ा था, तो परमाणु में जो जितना भी जो भी परमाणु रहेगा, ठीक है, तो परमाणु तो सूक्ष्म ही होते हैं ना। जो है परमाणु का जो लक्षण बताया गया था, क्या बताया गया था? परमाणु जाल सूर्य मरीचितम
सूक्ष्म दृश्यते रजः यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य तस्य तमो भागः परमाणु। ठीक है। तो जो सूर्य की किरणें आती होती है उसमें रज का जो एक अणु दिखाई देता है, ठीक है, उसका 60वां भाग जो होता है वह अणु होता है। वैसे के साथ में यदि ये लग गया या आकाश, दिशा, काल आदि के साथ में यदि संख्या एक एक करके लग गई तो ये क्या है? नित्य है, ठीक है। इनका दिशा का कोई खंडन नहीं होता, यह नित्य है, ठीक है। दिशा कहीं से टूटी फटी कुछ भी नहीं, नाशवान नहीं है, आकाश नाशवान नहीं है, ठीक है। तो वैसे जो है यदि दिशा के साथ में आत्मा के साथ में मन के साथ में यदि संख्या लगी तो यह नित्य ही रहेगी। और अनित्य जैसे हम शरीर आदि है, ये शरीर है तो यह क्या है? अनित्य है, इसका नाश होना है, घट आदि का नाश होना है। यदि संख्या अनित्य में लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। और द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एवं, और जहां पे द्वित्व होकर के जाएगी, जैसे मिट्टी और जल आदि से मिलकर के कोई घट निर्माण हो, द्वित्व हुआ ना जाए, जो दो तेज से मिलकर के बनेगी। जैसे अग्नि, हम चावल पका रहे हैं, ठीक है, तो चावल जब तक रहता है तब तक क्या है? वह शीत है, लेकिन उसके साथ यदि उष्ण मिला दिए या जल मिला करके, ठीक है, उष्ण और जल, पृथ्वी जल तेज वायु यदि मिल गया तो वह क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। किसके रूप में चला जाएगा? हमने उसमें जल भी मिला दिया, स्पष्ट है। मान लीजिए कि पृथ्वी रूप में हमारे पास क्या है? चावल है, स्पष्ट है। उसमें हमने जल तत्व मिला दिया, ठीक है। उसके पश्चात संयोग किसका दे दिया? तेज का संयोग दे दिया। अब यदि आप वायु का संयोग नहीं करते तो वह क्या हो जाएगा? तो भी वह संभव नहीं, तो वायु भी तेज उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर इनसे जो क्या रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो कहता है द्वित्वादिकम, द्वित्व आदि जो अधिक हो जाएंगे वहां पे, जो सम्मिश्रण होकर के बनेगा वह क्या है? अनित्यम एवं, उसका नाश होना ही होना है, स्पष्ट है। ये संख्या लक्षण हो गया। कोई समस्या? ठीक है, तो हम लोग आज ये तो रोकेंगे और इसके पश्चात फिर आगे चलेंगे, ठीक है। यदि किसी को कोई